हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का लेसन 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था फ्यूचर क्लास। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक लड़का था टॉमी, और उसे एक बुक मिली थी अपने घर पे। एक बहुत पुरानी बुक मिली थी और वो बुक लेकर वो मार्गी के पास आया था। और मार्गी को बता रहा था कि बहुत पुराना स्कूल है और उस स्कूल में जो है बच्चों को वहाँ टीचर स्कूल में आके पढ़ाता है। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे, आके बच्चों को पढ़ाते थे। तो मार्गी कहती है मुझे तो टीचर से नफ़रत है और मैं तो किसी को भी अपने घर में आके पढ़ाने ही नहीं दूँगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज उसी के आगे जो आखिरी पेज था हमारा इस चैप्टर का, उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। टॉमी स्क्रीमेड विद लाफ्टर। जब टॉमी ने ऐसा सुना कि मार्गी कह रही है कि मैं तो टीचर को स्कूल में आके मतलब घर पे आके पढ़ाने के अलाउ ही नहीं करूँगी, तो मना कर दूँगी, तो टॉमी जो है हंसते हुए चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम कुछ भी नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर है, अध्यापक है, पढ़ाने वाला है, वो घर में नहीं आके रहता। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। एक अलग से बिल्डिंग होती है। ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। और मुझे पक्का है कि इफ़ दे वर ऑफ सेम एज, और सभी बच्चे एक उम्र के होते होंगे। एक आध साल का अंतर होगा लेकिन आसपास की उम्र के होते हैं। बट माई मदर, तभी मार्गी कहती है, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी थॉट डिफरेंटली। क्योंकि वो मार्गी कहती है, लेकिन मेरी माँ तो कहती है जो टीचर होते हैं वो लड़के और लड़की के माइंड को पढ़ाई के लायक बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी माँ का कहना है कि हर बच्चे का जो विचार है, सोच है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो टॉमी कहता है जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसा ही। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। बिल्कुल सेम, दे डिड नॉट डू, ये भी वैसा नहीं करते। इट दैट वे देन, इसके भी इनके रास्ते होते हैं। इफ़ यू डू नॉट लाइक, अगर तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम मुझसे किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। तो मार्गी तुरंत ही रिप्लाई करती है, आई डिड नॉट, तो मैं ऐसा नहीं कहती आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती, इस बुक को पसंद नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मैं उन पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में जिनको सुन करके मुझे हंसी आ रही है, मैं उनको पढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। दे वर नॉट इवन ऑफ फिनिशड। उन्होंने अभी अपनी बुक आधी ख़त्म भी नहीं की थी कि मार्गी की मदर ने उनको बुला लिया। मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक इट अप। मार्गी ने ऊपर देखा और बोला, नॉट येट मम्मा, अभी मैं हो रहा मन मम्मा पढ़ने का। तो उसकी जो माँ थी मिस्टर जोन्स, वो कहती है नाउ, अभी, एंड इट्स प्रॉपरली टाइम टू टॉमी टू, और टॉमी तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया, तुम भी जाके पढ़ो। मार्गी सेड टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद भी तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ? तो नॉन कैलेंटली जो है टॉमी कहता है हो सकता है। ही वॉकेड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। अब वो क्या है, वो धूल वाली पुरानी बुक को सीटी मारते हुए, धुआं उड़ाते हुए, ठीक है, वो चल के अपने आर्म में, मतलब अपने बाह के नीचे दबा करके वो बुक को टहल के जाने लगा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है जो घर में ही बना होता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और ये जो क्लासरूम होता है इसका, वो उसको सोने के कमरे से बगल में होता है।
इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम। हर रोज़ इसी समय पढ़ाई होती है। एवरीडे, हर रोज़, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़ के। क्योंकि बिकॉज हर मदर सेट, क्योंकि उसकी माँ का कहना है, लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर, कि एक छोटा बच्चा अच्छा सीखता है अगर वो रेगुलर पढ़ाई करे, रेगुलर पढ़ाई करे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तभी जो उसकी जो जिस पर वो मैकेनिकल टीचर आता है, जो स्क्रीन टीवी पे, वो स्क्रीन उठती है, मतलब स्क्रीन पर जो पर्दा है वो हटता है। एंड इट सेड, और वो उसमें से आवाज़ आती है, टुडे अर्थमेटिक सेशन, आज गणित का चैप्टर है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ सीखेंगे। उसमें से आवाज़ आती है स्क्रीन से। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, सबसे पहले जो आपको कल होमवर्क दिया गया था उसको प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करो। मार्गी डिड सो विद ए साइन, मार्गी साइन के साथ जैसा जैसा निशान था उसी के अकॉर्डिंग ऐसा करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और करते हुए वो सोच रही होती है कि पुराने स्कूल कैसे होंगे। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब मेरे दादाजी के दादाजी एक बहुत छोटे बच्चे थे और स्कूल जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, उसके आस पड़ोस के सभी बच्चे उनके साथ स्कूल जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में पहुंचते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में वो साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल ख़त्म होने के बाद वो वापस साथ मिल के स्कूल आते थे, घर आते थे। दे लर्नड द सेम थिंग, वो वही चीज़ सीखते थे सब। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन होमवर्क, तो वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी करते होंगे। एंड टॉक अबाउट इट, और बात भी करते होंगे। एंड द टीचर वर पीपुल, और टीचर्स लोगों जैसे थे, उन्हीं जैसे थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था, जो स्क्रीन वाला टीचर था, वो क्या हो रहा था, वो फ्लैशिंग कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? फ्लैश कर रहा था। फ्लैश का मतलब क्या होता है? मैंने आपको जो है चैप्टर में बताया था, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों? अच्छा, मतलब फ्लैश का मतलब वो चमक रहा था, ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। और आगे बोलता है फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन हाफ एंड हाफ, और फ्लैश में दिखाई देना है, ठीक है। और व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन हाफ एंड हाफ, और जब मैं फ्रैक्शन को जोड़ रही थी तो हाफ एंड हाफ जो है हो रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लवेड इट इन ओल्ड डेज, मार्गी ये सोच रही थी कि जो बच्चे थे वो पुराने दिनों में कितना एक दूसरे को प्यार करते होंगे, ज़रूर करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस समय में जितना मज़ा आता होगा पढ़ने में, उन सब के बारे में सोच रही थी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अब आप लोग सभी जो है इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और जो है इसके जो एक्सरसाइज है वो आपको दे रहा हूँ, ताकि इसे करिएगा। कोई समस्या है तो तुरंत बताइएगा। धन्यवाद।